Good morning students. Today I am telling you about the snakes. This is the difference of poisonous and non-poisonous snake. So see here, the majority of the snakes are non-poisonous and harmless animals. मीन्स मोस्टली स्नैक्स जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं. सम स्नैक्स ही ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं. सम ऑफ द कॉमन पॉइजनस स्नैक्स ऑफ इंडिया आर कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर, इंडियन वाइपर, रेटल स्नैक. रेटल स्नैक इसका नेम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये रेट को फीड करता है, मोस्टली रेट लाइक करता है. रसल्स स्नैक, कोरल स्नैक एंड सी स्नैक. ओके, द फॉलोइंग आर द कीज ऑफ द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक दैट टेल अस अबाउट द डिफरेंस इन morphological structure of the snakes. First is, if it is a marine snake with a tail laterally compressed, it means मैराइन है, सी वाटर में रहता है, ठीक है, और टेल जो है उसकी लेटरली कंप्रेस्ड है, देन इट इज़ पॉइजनस. तब ये कैसा होगा? पॉइजनस होगा. अब टेरेस्ट्रियल के लिए है, टेरेस्ट्रियल स्नेक द टेल इज़ राउंडेड और सिलेंड्रिकल. टेल कैसी होगी? राउंडेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, यानी कि बेलनाकार होगी, ठीक है, एंड नॉट लेटरली कंप्रेस्ड लाइक मैराइन. ठीक है, जैसे मैराइन स्नेक में होती है लेटरली कंप्रेस्ड, वैसी नहीं होगी, बेलनाकार होगी. देन इट मे बी बोथ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस. ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल स्नेक के लिए है. इट मीन्स जो ज़मीन पर रहते हैं. अब इसकी हम मतलब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इसके वेंट्रल स्केल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे. उसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ ऑल द वेंट्रल स्केल्स आर स्मॉल. ठीक है, और द वेंट्रल स्केल्स आर समवट ब्रॉड. ठीक है, यानी कि वेंट्रल स्केल्स जो हैं वो स्मॉल हैं या फिर ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, एंड कंटिन्यूस विद डोर्सल, और डोर्सल साइड में भी लगे हुए हैं, कंटिन्यूस हैं, देन इट इज़ अ नॉन पॉइजनस स्नेक. ठीक है, तब ये नॉन पॉइजनस होगा. इफ़ द वेंट्रल स्केल्स आर लार्ज ट्रांसवर्स प्लेट्स. ठीक है, यदि वेंट्रल स्केल्स ट्रांसवर्स प्लेट्स की तरह स्ट्रक्चर हैं, एक्सटेंडिंग फुल्ली अक्रॉस द वेंट्रल साइड. ठीक है, मतलब वेंट्रल साइड को वो पूरी तरह से क्रॉस करते हैं. और बेली, वेंट्रल साइड वह एरिया होता है जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है, जो ज़मीन से टच रहता है. ठीक है, द स्नेक मे बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस. ठीक है, दोनों तरह के होते हैं. अब इसको एग्जामिन करने के लिए हम उसका डोर्सल सरफेस, जो हेड का डोर्सल सरफेस है, हेड का अपर रीजन है, उसको चेक करेंगे. इसमें क्या होगा? इफ़ ऑल द डोर्सल स्केल्स ऑफ द हेड आर स्मॉल. ठीक है, मतलब डोर्सल साइड के सारे स्केल्स जो हैं वो स्मॉल साइज के हैं, देन इट मे बी अ पिटलेस वाइपर. तो ये पिटलेस वाइपर होगा जो कि पॉइजनस है, यानी कि स्मॉल स्केल्स हैं. तो कौन सा वाइपर होगा? पिटलेस वाइपर, और ये पॉइजनस होगा. इफ़ देयर इज़ अ लोरियल पिट बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड द आई. आई और नोस्ट्रिल के बीच में लोरियल पिट है, और स्केल्स कैसे हैं? स्केल्स ओवर द हेड आर स्मॉल. ठीक है, स्मॉल स्केल्स हैं, तब ये पिट वाइपर होगा, ये भी पॉइजनस है. इफ़ द सबकोडल आर डबल. सबकोडल मीन्स जो कोडल एरिया है, कोडल मतलब टेल वाला एरिया है, यदि वो डबल होता है साइज में, देन इट इज़ एंड देयर इज़ अ लोरियल पिट. मीन्स लोरियल पिट प्रेजेंट है कहाँ पर? आई और नोस्ट्रिल के बीच में. देन इट इज़ अ रसल्स वाइपर. तब ये क्या होगा? रसल्स वाइपर होगा. इसका नेम, जो जूलॉजिकल नेम है, वो है वाइपेरा रसल. एंड व्हेन सब कोडल आर सिंगल, यानी कि सब कोडल रीजन यदि सिंगल है, तब ये कैसा होगा? तब कौन सा स्नेक होगा? एक्किस कैरिनेटा. नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट, इफ़ डोर्सल साइड ऑफ द हेड हैज़ बोथ स्मॉल स्केल्स एंड लार्ज शील्ड. ठीक है, स्मॉल साइज के स्केल हैं
और लार्ज साइज की शील्ड प्रेजेंट है हेड रीजन में है। द स्केल्स में और मे नॉट बी, द स्नेक में बी पॉइजनस और मे बी नॉट अ पॉइजनस स्नेक, ठीक है। टू एसरटेन लुक शील्ड्स प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द हेड, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम हेड के साइड वाली शील्ड चेक करेंगे। इफ़ द थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड टचेज द नोस्ट्रिल एंड द आई, ठीक है। लेबियल से मतलब उसके लेबियल उसके माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने 12th क्लास में माउथ पार्ट्स पढ़े होंगे, उसमें लेबियल, लेब्रम जैसे ऑर्गन्स पढ़े होंगे। तो इसकी जो सुप्रा लेबियल शील्ड है, सुप्रा मतलब ऊपर, सुपीरियर, सुप्रा मतलब सुपीरियर, लेबियल शील्ड टचेज द नोस्ट्रिल एंड द आई, यदि वो नोस्ट्रिल और आई को टच करती है तब ये पॉइजनस स्नेक होगा। मे बी कोबरा, किंग कोबरा और कोरल स्नेक, ठीक है। इन तो तीनों में से कोई सा भी स्नेक होगा। इफ द अपर साइड ऑफ द हेड हैज़ बोथ स्मॉल स्केल्स एंड लार्ज शील्ड, ठीक है। स्मॉल स्केल्स भी हैं, लार्ज शील्ड भी है। एंड बट देयर इज़ नो लोरियल पिट, लेकिन लोरियल पिट एब्सेंट है। थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड डज नॉट टच द आई, ठीक है। सुप्रालेबियल शील्ड जो है थर्ड, वो आई को टच नहीं कर रही है, नोस्ट्रिल को टच नहीं कर रही है। देन एग्जामिन द बैक शील्ड, ठीक है, ऑफ द स्नेक। तो हम उसके बैक साइड में जो शील्ड लगी हुई हैं उनको चेक करेंगे। एंड लेटरल साइड ऑफ द लोअर जॉ, ठीक है। लोअर जॉ के लेटरल साइड में, इट मीन्स साइड में जो शील्ड लगी हुई है उनको चेक करेंगे कि वो पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। द मिडिल रो ऑफ स्केल्स ऑन द बैक कॉल्ड वर्टिब्रल्स, ठीक है। मतलब जो बैकबोन होती है, बैकबोन के ऊपर जो शील्ड लगी हुई है, जो स्केल्स लगे हुए हैं स्नेक्स में, उसे वर्टिब्रल्स कहते हैं। मे बी लार्जर देन अदर स्नेक्स, ठीक है। यदि बैकबोन के ऊपर लगे हुए स्केल्स लार्ज साइज के हैं तब क्या होता है, second point, when the side of the lower jaw has fourth infralabial shield larger, means infra means नीचे वाली, नीचे लेबियल मीन्स लेबियल के नीचे वाली जो शील्ड है वो यदि वो लार्ज साइज की है और जगह से जो और पूरी बॉडी में उसके स्केल्स लगे हुए हैं, यदि वहाँ पर स्केल्स लार्ज साइज के हैं, देन इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्टर्स आर प्रेजेंट देन इट इज़ करेक्ट, ठीक है। यदि ये दोनों करेक्टर एक स्नेक में प्रेजेंट हैं तब वो कौन सा होगा, करेक्ट होगा, यानी कि पॉइजनस होगा। इफ़ द स्नेक हैज़ स्मॉल स्केल्स एंड लार्ज शील्ड, स्केल्स तो स्मॉल हैं और शील्ड उसकी लार्ज साइज की है हेड पर, बट डज नॉट हैव द करेक्टर ऑफ कोबरा, और कोबरा का उसमें कोई करेक्टर नहीं है, करेक्ट का कोई करेक्टर नहीं है, कोरल स्नेक का कोई करेक्टर नहीं है, देन इट इज़ नॉन पॉइजनस। कैसा होगा, नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। अब आप देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस बताए हुए हैं। इसमें क्या है, सी स्नेक, फर्स्ट वन क्या है, सी स्नेक जो कि पॉइजनस है, ठीक है। ये लैंड स्नेक है, ठीक है। सी स्नेक में मैंने बताया था लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है, और जो लैंड स्नेक होता है उसमें राउंडेड और सिलेंड्रिकल टेल होती है। लैंड स्नेक अगेन डिवाइड होता है 3 में, ठीक है। यदि स्केल्स की स्ट्रक्चर ऐसी है तब ये नॉन पॉइजनस होगा। इस टाइप